मैंने दोस्तों से शर्त लगाकर मोहल्ले की एक नकाबपोश हसीना से इजहार मोहब्बत किया, मगर उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने बदला लेने के लिए दोस्तों से उस लड़की को अगवा करवाया ताकि उसे बर्बाद करके बदला ले सकूं, लेकिन उसी रात मेरी बहन के साथ। मैं अपने ही मोहल्ले में रहने वाली एक खूबसूरत सी नकाबपोश हसीना पर अपना दिल हार बैठा था। मैंने उसे गुलाब के फूल भेजे, लेकिन उसने वह मेरे सामने वह कचरेदान में डाल दिए थे। वह लड़की ना जाने क्यों इतनी घमंडी क्यों थी। उसके इनकार मेरे अंदर जिद सी पैदा कर दी थी कि यह लड़की खुद को समझती क्या है जो उसने मेरे फूलों के बिके को कचरे में फेंक दिया। मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि इस लड़की की अकड़ मैं एक हफ्ते में तोड़ कर दिखाऊंगा। यह एक हफ्ते में मेरे नाम की माला जपते हुए नजर आएगी। मेरे दोस्त कहने लगे, ये लड़की बहुत मगरूर है, शायद इसलिए कि ये हसीन है। बहुत है, किसी को लिफ्ट नहीं करवाती। एक हफ्ता क्या, तुम एक साल तक भी इसके पीछे पड़े रहो तब भी ये तुम्हें लिफ्ट नहीं करवाएगी। मैंने शर्त लगा ली। मेरे लिए ये काम इतना भी मुश्किल ना था। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मैं लड़कियों को अपना घरवेदा बनाने का हुनर जानता था। क्योंकि मेरी बहुत लड़कियों से दोस्ती थी, इसलिए मुझे यह काम बहुत आसान सा लगा था। मैंने उस लड़की का फ़ोन नंबर हासिल कर लिया, उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी। मैं उसे बहुत कहता था कि मुझे वो अच्छी लगती है, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ना थी। मेरा हर दाव उसने नाकाम कर दिया था। जैसे जैसे वो मुझे मना करती, वैसे वैसे मेरी ज़िद बढ़ती ही जाती। उसे अपने सामने ज़रूर झुकाऊंगा। फिर मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया। मुझे हर हाल में उस लड़की को अपने प्यार में मुब्तला करना था। वह सुबह बुर्के नकाब में कॉलेज जाती तो मैं उसका कॉलेज तक पीछा करता। उसकी छुट्टी पर मैं उसके कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता कि शायद उसे मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए, लेकिन वो मुझे दबे लफ्ज़ों में कई बार टोक चुकी थी कि मैं इसका पीछा ना करूं, मगर मैंने भी हार ना मानी। मुझे हर हाल में शर्त जीतनी थी। वो लड़की मेरे लिए एक ज़िद और शर्त थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एक बार उसका पीछा करते हुए मैंने उस लड़की के साथ चलना शुरू कर दिया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया मैं सोच भी नहीं सकता था। वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकूं, लेकिन उसने पलटकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, आज के बाद अगर मेरा पीछा करने की कोशिश की तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी। वो इस कॉलेज का एरिया था, वहाँ मौजूद आने जाने वाले मर्द भी इकट्ठे हो गए थे और मुझे बुरा भला कहने लगे तुम्हारे घर बहन नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब अगर तुम इस लड़की के आसपास भी नज़र आए तो हम तुम्हें पुलिस के पकड़वा देंगे। मुझे इस लड़की के थप्पड़ और मेरी इतनी जगरुसवाई ने पागल सा कर दिया था। पहले बात सिर्फ शर्त की थी, मुझे उसे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना था, लेकिन अब बात मेरी अना पर लगी थी। मैं इतने गुस्से में था कि जब तक उसे बर्बाद ना कर देता मुझे चैन नहीं आता। मेरे अंदर जो घमंड की आग सी वो लड़की लगा चुकी थी, वो शायद उसकी इज्जत को पामाल करके ही ठंडी होती। मैंने उसका पीछा करना तो छोड़ दिया था, लेकिन मेरा सुख, चैन, नींद सब कुछ हराम हो गया था। नफ़रत और गुस्से की जो आग मेरे अंदर लग चुकी थी वो ऐसी थी कि मेरा चैन छीन चुकी थी। मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि इस लड़की को अगवा किया जाए, क्योंकि मुझे चैन नहीं आ रहा था। मुझे हर हाल में उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, लेकिन मेरे दोस्त इस काम के लिए डर रहे थे। मैं अब ये सोच रहा था कि कैसे इस लड़की के पास जाया जाए, कैसे मैं उसे अपना बदला ले सकूं। एक बार मुझे ये मौका भी मिल गया। उस लड़की की आंखें बहुत खूबसूरत थी। चेहरा तो नकाब में छिपा होता था, लेकिन बस आंखें ही नज़र आती थी, जिस पर हमारे मोहल्ले का हर लड़का मरता था। उसके सफ़ेद दूधिया हाथ देखकर उसे हुस्न का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितनी हसीन है, लेकिन वो इतनी ही सख्त मिजाज थी। किसी को लिफ्ट नहीं करवाती थी। कई लड़कों ने उसके लिए रिश्ते भी भेजे, लेकिन उसने इनकार कर दिए। पहले शायद मैं उसे छोड़ भी देता, लेकिन अब तो मुमकिन ही नहीं था। जब जब मैं उसे देखता था मेरे अंदर तो गोया क़यामत से गुजरने लगती थी। मेरा वह गाल दहकने लगता था जिस पर उसने थप्पड़ मारा था। एक बार मैंने किराए के चंद लड़कों को पैसे दिए और कहा, इस लड़की को अगवा करके एक घर तक पहुंचा दे। मैंने एक खाली घर अपने इलाके से बहुत दूर बस एक रात के लिए ही लिया था।
मुझे अपने अंदर बेइज्जती से लगी आग को बुझाना था। उसे मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे वालिद का कपड़े का कारोबार था, पैसे की मुझे कमी नहीं थी। मैं कुछ आवारा दोस्तों की हमराही में आवारा ही हो चुका था, लेकिन अपने बाप से बहुत डरता था। मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की मेरा चेहरा देखे, इसलिए मेरा यही प्लान था कि जो कुछ करूँगा मुँह छुपा कर करूँगा। उन लड़कों ने इस लड़की को अगवा तो किया था, लेकिन मैं उस घर में उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। उन लड़कों ने उस लड़की को उसके कॉलेज की छुट्टी के बाद अगवा करना था, और जहाँ मैंने घर लिया था वो घर बहुत दूर था। 1 घंटे की मुसाफत थी। मैंने उन लड़कों से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि वो इस लड़की को अगवा कर चुके हैं। यह कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मैंने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन बस थप्पड़ बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। एक एक लम्हा मुझ पर भारी गुजर रहा था। बार बार मैं घड़ी देख रहा था, लेकिन मेरे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने की बजाय बढ़ने लगी थी। 1 के बजाय 2 घंटे गुजर गए थे। मैंने उन लड़कों को फ़ोन किया, लेकिन उनका सेल फ़ोन बिल्कुल ऑफ था। मुझे हैरत सी होने लगी कि उन्होंने फ़ोन क्यों बंद किया है। वह लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं थे। मैं बार बार कभी बाहर जाकर देखने लगा, कभी उन्हें फ़ोन करता, लेकिन उनके सारे फ़ोन बंद थे। मैं दिल में अब जो ख़यालात आ रहे थे वो मेरी जान निकाल रहे थे। कहीं वो लड़के इस लड़की के साथ कुछ गलत ना कर दें। 3 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन उन लड़कों को से मेरा कोई नहीं मिला था। अब तो मैं बदहवास होकर चले पाँव की बिल्ली बना हुआ था। कभी घर के अंदर चक्कर काट रहा था, कभी बाहर सड़क पर जाकर देखने लगता। अब तो शाम के 6 बज चुके थे। मुझे लगा शायद उन लड़कों ने उस लड़की को अगवा किया ही नहीं है, लेकिन आखिरी कॉल पर वो लड़का कह रहा था मेरा काम हो गया। उसका मतलब तो साफ यही था कि वो अगवा कर चुके हैं। तो फिर वो इस लड़की को लेकर यहाँ क्यों नहीं पहुँचे थे। अब तो मेरी जान निकलने लगी थी, क्योंकि मगरिब हो चुकी थी। इन लोगों के फ़ोन अब तक बंद थे। मेरा दिल माही बेआब की तरह मचल रहा था। मैं बेहद परेशान था। मेरे दिल में उस लड़की के लिए जो भी नफ़रत थी, बदले के जज्बात थे, वो सब ख़त्म हो चुके थे। अब तो मुझे उसकी परेशानी लाहक थी। मैं वापस अपने घर चला गया और पूरे रास्ते ये दुआ करता रहा कि वो अपने घर पर ही मौजूद हो। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर की गली में दाखिल हुआ, उसके घर के सामने बहुत सी औरतें खड़ी थीं। काफ़ी भीड़ था। रात का अंधेरा छा चुका था। मेरा दिल यूँ था कि सीना फाड़ के बाहर ही आ जाएगा। मुझे अपने कदम इतने भारी से महसूस हो रहे थे, जैसे उसके घर पर टूटने वाली क़यामत का ज़िम्मेदार मैं था। वो लड़की घर नहीं आई थी। उसके घर से रोने की आवाज़ों ने मेरा दिल दहला के रख दिया था। मुझे अपने किए पर पछतावा सा होने लगा। मुझे क्या ज़रूरत थी कि बदमाशों को पैसे देकर एक मासूम सी लड़की को उनसे अगवा करवाता। वो बदमाश थे। उसके हुस्न को देखकर नियत हो ख़राब हो गए होंगे। मैं अपने घर दाखिल हुआ तो अम्मी मुझसे कहने लगी कि उफ़, आजकल की लड़कियां भी कैसी हैं। शक्ल से कैसी मासूम और पर्देदार थी, और कैसे शरीफ माँ बाप के मुंह पर कालिक मलकर अपने यार के साथ भाग कर चली गईं। अम्मी की बात सुनकर मेरे दिल पर बड़े ज़ोर का घूंसा लगा था। वो लड़की बुरी नहीं थी। उस बेचारी के साथ जो भी जुल्म हो रहा था वो मेरी वजह से हो रहा था। मुझसे अम्मी ने खाने को पूछा, लेकिन मेरी तो भूख प्यास सब कुछ उड़ चुकी थी। मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहता हूँ। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं आंखें बंद करता तो मेरे सामने उस लड़की का चेहरा नज़र आने लगता। मुझे लगता वो बदमाश उस लड़की के साथ बदकारी कर रहे हैं। वो रो रही है, उनसे अपनी इज्जत की सलामती के लिए भीख मांग रही है, बल्कि रो रही है, लेकिन वो इस लड़की की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि उसके आंसू मेरी वजह से बह रहे हैं। उस लड़की पर आज गुजरने वाली हर अजियत का जिम्मेदार मैं था। पूरी रात मैंने काटो बसर की थी। सुबह पड़ोस से रोने की बुलंद आवाज़ों पर मेरी आँख खुली थी। मैं झट से उठकर अपने कमरे से बाहर आया था। मेरी अम्मी पड़ोस में उस लड़की के घर गई थी। मेरी छोटी बहन ने बताया कि उसकी भागी हुई लड़की की माँ इस सदमे से मर गई है। यह सुनकर तो मुझ पर एकदम ही सख्ता तारी हो गया था। मैंने कैसे हंसते बसते घर को अपनी जिद और बदले की खातिर उजाड़ के रख दिया था। मैं बुरा लड़का नहीं था, बस उस लड़की के थप्पड़ को मैंने अपना अना का मसला बना लिया। उन लोगों के घर पर तो कोहराम समझ गया था। मेरा दिल दुखी सा हो गया था। 2 दिन बीत गए थे, वह लड़की वापस नहीं आई थी। अब तक उन बदमाशों का फ़ोन बंद था। ये 2 दिन में मैंने किसी अजियत में काटे थे, ये मैं नहीं जानता था। 2 दिन बाद उसको उसके घर के सामने एक नामालूम शख्स गाड़ी में छोड़कर चला गया, और वो गाड़ी से उतरते ही वहीं बेहोश होकर गिर गई थी।
जिस हाल में वह लौटी थी उसकी उजड़ी हालत पर मोहल्ले वालों की रूह कांप गई थी। मैंने तो उसे आज तक देखा तक नहीं था, लेकिन अम्मी के मुंह से ही सुना था कि उसे कॉलेज से अगवा किया गया था। 2 दिन उसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर उसे घर के सामने फेंक कर चले गए। वह लड़की बहुत बीमार रहने लगी थी। मेरा ये हाल था कि पशमानी ने मुझे आन घेरा था। मैंने जब इस बदमाश को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन ऑन था। मैंने उसे कहा कि तुमने ये सब क्या कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की को बर्बाद करते हुए। तो मेरी बात पर वो हंसने लगा, कहने लगा तुमने भी यही करना था, उसे अगवा करके बदला लेना था। बस उसे देखकर हम सब दोस्त अपने होश ही खो बैठे। हमने सोचा तुम्हारा ये काम हम भी कर देते हैं, तुम्हें तो बदला ही लेना था, वो हम ले चुके हैं। और बेफिक्र रहो, उस लड़की को ये भी बता चुके हैं कि तुम्हारे कहने पर हमने उसके साथ ये सब किया। उस घटिया शख्स ने कमीनगी से हंसते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। मेरा दिल चाहा उस शख्स का गला दबा दूं। कैसी खबीस इंसान था, मेरा नाम तक उस लड़की के सामने ले चुका था, मुझसे पैसे भी लेकर खा चुका था। मुझे अपने किए पर रोना आने लगा था। मेरी छोटी बहन जब इस लड़की के घर से आई तो बहुत दिल बर्दाश्त सी कहने लगी, इस बेचारी को कॉलेज से अगवा किया गया था, शर्म नहीं आई इन कमीनों को ये सब करते हुए। बेचारी माँ भी इसी गम में मर गई। ये सुनकर मुझे अपना आप पर सा मुजरिम सा लग रहा था। लेकिन अगली बार जो मेरी बहन ने कही वो सुनकर बेख्तियार सा हो गया था। कहने लगी, अल्लाह करे जिसने ज़ारा के साथ ये सब किया उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही हो। यह सुन तो मेरा खून ही खौल गया था। मैं बेसाख्ता अपनी बहन से बोला, क्या बकवास बंद करो अपनी, जो मुंह में आता है बोल देती हो। अल्लाह ना करे कि किसी लड़की के साथ भी ऐसा हो। मेरा दिल ही तो दहल गया था। मेरी बहन पर बात आई तो मैं तड़प कर रह गया था। मेरी अम्मी कहने लगीं, तो क्या वो किसी की बहन बेटी ना थी जिसे जालिमों ने अपनी होश का निशाना बनाया। मैं तो कहती हूँ उस शख्स को भी एक पल चैन ना आए, उसका ख़ानदान भी यूं ही बर्बाद हो जाए जैसे उसने उस मासूम बच्ची का किया। मेरा दिल यूं था कि गोया फट जाएगा। मैं वहाँ से उठकर खड़ा हो गया। मेरी माँ ने कहा कि मुझे ज़ारा की हालत देखी नहीं जाती, खून के आंसू रोती है वो बच्ची, देख लिखना उस शख्स को भी कभी सुकून मुयस्सर नहीं होगा। मेरा जब अपने कमरे में पहुंचा, मेरा नफ्स बुरी तरह से चल रहा था। मेरे अंदर मेरा ज़मीर मुझ पर लानत मलामत कर रहा था। चंद माह मेरे भी बहुत अजियत से गुजरे थे। मुझे ये हो गया कि मैं ज़ारा से मोहब्बत करने लगा हूँ। मैंने पूरे 4 माह बाद उसे अपने सामने देखा था। वह कॉलेज जा रही थी। एक महज इत्तेफाक था कि वो मेरे सामने आ गई। बेसाख्ता ही हमारी नज़रों का तसादुम हुआ था। मैं शर्म से पानी पानी होकर रह गया था और ज़ारा, उसकी आंखों में तो मेरे लिए शदीद नफ़रत थी। वो मुझे देखकर चली गई। मैं घर आया। मुझे ज़ारा से मोहब्बत हो चुकी थी। जुल्म भी मैंने ही उस पर किया था। वो जिस हाल में थी मेरी वजह से थी, इसलिए मैंने सोचा अपनी जुर्म का एतराफ़ उसके सामने कर लूँगा, उससे शादी भी कर लूँगा, उसे वो इज़्ज़त दूँगा जो मैं अपनी हमाकत की वजह से उससे छीन चुका हूँ। शायद मेरे अंदर नदामत का एहसास कम हो जाए, क्योंकि जो जुल्म ज़ारा पर हो चुका था उससे कोई भी शादी के लिए तैयार ना होता। मैंने सोचा मुझे एक बार ज़ारा से बात कर लेनी चाहिए। मैं इसी इरादे से उसके कॉलेज की छुट्टी के वक्त बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही वो कॉलेज से बाहर आई मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, बस एक बार मेरी बात सुन लो। वह कहने लगी, क्यों सुन लूँ तुम्हारी बात, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। उसने कहा, अच्छा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, तुम उस पर आ जाना, मैं भी देख लूँ तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो या अपनी हवस पूरी करना चाहते हो। मैंने कहा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं उसे हकीकत से आगाह कराना चाहता था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे उस एड्रेस पर आने के लिए कहकर चली गई। मुझे वो एड्रेस देखकर कुछ हैरत भी हुई थी। वो ऐसी लड़की तो हरगिज़ ना थी कि मुझे तन्हाई में किसी जगह बुलाती। वो बहुत शरीफ इतवार की मालिक थी। मैं सोच में पड़ गया था कि जाऊँ या ना जाऊँ। उस लड़की ने मुझे तन्हा घर में क्यों बुलाया है? वो तो कभी किसी से तन्हा नहीं मिलती थी। बहरहाल ये तो सच था, मुझे ज़ारा से मोहब्बत हो चुकी थी। ये भी सच था, मैं उसे अपनाना चाहता था। चलो अच्छा है कि मैं उससे बात कर लूँ, इससे माफ़ी मांग लूँ, इसे कह दूँ कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ, अपनी गलती की तलाफ़ी भी करना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं ज़ारा के दिए गए एड्रेस पर पहुँचा, लेकिन फिर जो कुछ ज़ारा ने मेरे साथ किया, मेरे होश ही उड़ गए थे। वह उस घर में अकेली थी। वैसे ही नकाब कर रखा था, लेकिन बुर्के के बजाय अपना लिबास पहन रखा था। मुझे देखकर कहने लगी, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? उसके सवाल पर मैंने
हाँ में सर हिलाया और एतराफ़ मोहब्बत भी की। कहने लगी, बस एक बात मुझे बता दो, तुमने मुझे अगवा क्यों करवाया था? मैं उसके उसी सवाल का जवाब देने आया था, लेकिन उससे पूछने पर नए सिरे से शर्मिंदा हुआ था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैं तुमसे अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैं उन लोगों को पैसे देकर तुम्हें अगवा करवाया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ करेंगे। मेरी सब यही बात उसने सुनी थी और कहने लगी। पलट कर मुझे देखा। कहने लगी, मैंने तुम्हें तुम्हारी बदतमीज़ी पर थप्पड़ मारा था। मैंने कहा, हाँ तुम हक पर थी, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था, माफ़ कर दो। कहने लगी, तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने मुझे भेड़ियों के हवाले कर दिया। 2 दिन मैंने किस अजियत में गुजारे हैं जानते भी हो तुम। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी बदतमीज़ी पर तुम्हें थप्पड़ मारा था और तुमने मुझे दरिंदों के हवाले कर दिया। मेरी माँ तुम्हारी वजह मर गई। तुम मेरी माँ के कातिल हो। अगर वो लोग मेरे साथ बदकारी ना करते तो तुम्हारे दिए गए पते पर छोड़ जाते। तुम भी इस वक्त घात लगाए उसी इंतज़ार में थे कि मुझसे मेरी इज्जत छीन कर मुझसे बदला ले सकते। मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी करता जैसी तुमने मेरे साथ की और ऐसे यूं थप्पड़ मार देती, तो क्या तुम उस लड़के के हवाले अपनी बहन को कर देते कि जाओ ले लो मेरी बहन से अपनी गलती का बदला? तुम्हें मुझे बर्बाद करके अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह बिलक बिलक कर रो रही थी और मैं यूं था कि ज़मीन के अंदर गड़ चुका था। मैंने कहा, मैं तलाफ़ी करना चाहता हूँ, तुमसे निकाह कर लूँगा। मेरी बात हर उसने मुझे नज़र भर से देखा था। कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ तुम्हारी वजह से सहने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगी? वो मुझसे बात कर ही रही थी कि उस कमरे में पुलिस इंस्पेक्टर और मेरे घर वाले भी दाखिल हो गए। यह देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। वो लड़की फूट फूट कर तो रो रही थी। मेरी वालिदा ने सबसे पहले मेरे पास आकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, फिर मेरा गिरबान पकड़कर मुझे खुद पुलिस के हवाले कर दी। मैं 1 महीने बाद रिहा हुआ था। मैं मौलवी साहब के सामने बैठा था। जब मौलवी साहब ने मुझसे पूछा कि आपको ज़ारा अपने निकाह में कबूल है, मैंने उससे निकाह कर लिया था। मेरी वालिदा ने ना जाने कैसे उसे राज़ी किया था, लेकिन वो मेरी रिहाई पर मान चुकी थी। मैंने अपने इस गुनाह से तौबा कर ली थी जिसने मुझे मेरे घर वालों की नज़र में भी गिरा दिया था। शादी रात मैंने पहली बार ज़ारा को देखा था। वो बेहद हसीन थी। सबसे पहले मैंने हाथ जोड़कर उससे फिर से माफ़ी मांगी थी। इस बार वो चुप थी। कहने लगी, फिर कुछ देर बाद बस इतना कहने लगी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मैं तुम्हारे यहाँ नज़र आ रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। उन्होंने मुझसे कहा, जब उनके बेटे की वजह से तुम्हारी और आबरू गई तो इज्जत भी वही देगा। शायद मेरी सज़ा थी। शायद कि कभी ज़ारा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत का जज्बा उजागर हो जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।